गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। सब भगवान के आगे सर झुकाकर बड़े प्रेम से जय बोलो जोर से। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर चार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की श्री धाम मायापुर धाम की श्री श्री यमुना मई गंगामयी की श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की Our loving spiritual master, divine grace, Srila Prabhupada ki.
ठाकुर भक्ति विनोद महाराज अपीयरेंस डे की। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चेत प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। बोलो ठाकुर भक्ति विनोद महाराज आविर्भाव महामहोत्सव की। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत, सारी माताओं का, सारे भक्तों का और धन्यवाद। आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन हमारे परमाचार्य, सबके शुभ चिंतक, सबका भला चाहने वाले ठाकुर भक्ति विनोद महाराज प्रकट हुए थे। ये जो राधा माधव कुंज बिहारी, मैंने आपको भजन शुरू में जो प्रभुपाद गाते थे, इसकी रचना भक्ति विनोद ठाकुर ने की है और ये प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था। प्रभुपाद कहते थे इसमें सब कुछ है, राधा माधव कुंज बिहारी ब्रज जन वल्लभा गिरिवर धारी। ब्रज वासी भी, गोवर्धन भी, सब कुछ इस भजन में है। तो प्रभुपाद ये पहले गाते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी रचना की थी। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों को माताओं, भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़े महान आचार्य हुए हैं। हरि बोल। एक बड़े महान आचार्य हुए हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए था। प्रायः हम लोग स्वार्थी हैं और हमारा जीवन हमारे लिए होता है, लेकिन भक्तों का जीवन दूसरों के लिए होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो अपना आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, इसलिए बड़ा कार्य किया। वो भी पार्षद थे, गौर पार्षद थे, गौर भगवान के भेजे हुए वो पृथ्वी पर आए थे। तो उन्होंने गौर लीला, गौर भगवान के बारे में गौर लीलाओं का गुणगान किया, क्योंकि गौर कलयुग के लोगों को गौर भगवान की बड़ी आवश्यकता है। क्यों? 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये बात वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी कह रहे हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर से पहले। उन्होंने कहा है कि चारों युगों के अलग अलग अवतार हैं। सतयुग के जो हैं वो हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के गौर भगवान। जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं।
तो कलयुग जो है ये सबसे पतित युग है। देखो जगह कम है, माताएं कुछ ऊपर आ जाओ ताकि पीछे जगह बन जाए। ऊपर बैठो माताओं, 4 5 7 माताएं इधर बैठो आकर ऊपर। तो पीछे जगह नहीं है माताओं के लिए। और भाई लोग भी कुछ ऊपर आ जाओ, आगे वाले सब ऊपर आ जाओ और पीछे से आगे हो जाओ, पीछे जगह नहीं है। तो जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग की जो परिस्थिति है ये बड़ी खराब है। जैसा कि भागवत में श्रील सुखदेव महाराज कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कलो दोषे निधि राजन। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना। इसमें बहुत दोष है कलयुग में, पर इसमें एक महान गुण भी है। महान गुण क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है, उसका उद्धार हो सकता है। जीवन का उद्देश्य अपना उद्धार करवाना है, चाहे कर्मों के अनुसार कोई स्त्री बना, पुरुष बना, कुछ भी बना, सब कर्मों के कारण है। पर हमारा उद्देश्य ये अपना आवागमन समाप्त करना है। तो कलयुग के जो भगवान हैं, गौर भगवान, उन्होंने जिससे कलयुग के लोगों का उद्धार हुआ वो उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया? उदिल अरुण पूर्व बागे, ध्वज मणि गौरा आमिने जागे। ये भजन निकालो। भगत समूह लोहिया साथे, गेला नगर बराजे। अभी सूर्य देव जब निकलते थे सुबह सुबह, गौर भगवान अपने पार्षदों को लेकर, अपने भक्तों को लेकर के कीर्तन करते थे, क्योंकि वो हमारे उद्धार के लिए आए हैं। और हमारा उद्धार कैसे होगा? कीर्तन के द्वारा। याद रखो, आप भी जो यहाँ के हैं, बाहर के हैं, नाम जपो और नाम का प्रचार करो। नाम जपने से, नाम कीर्तन करने से हमारा कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। तो ये जो भजन है ये भी भक्ति विनोद ठाकुर का ही है। भक्ति विनोद ठाकुर, ये भक्ति विनोद ठाकुर। ये जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर अपना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कली पावन अवतार के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों को, मतलब भगवान देखो सबका भला चाहते हैं। भगवान सबका भला चाहते हैं और वो इसलिए अवतार लेते हैं। पर कलयुग के भगवान 500 साल से ज़्यादा हो गए, बंग देश में प्रकट हुए, वहाँ बहुत सारी लीलाएं की, पर सारा संसार उन्हीं का है। सारा संसार भगवान का है, तो सारे संसार को पता कैसे लगता? तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखो, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया, पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने जो है शासन किया। तो अंग्रेजी फैल गई सब जगह। भारत में भी हम लोग देसी अंग्रेज बन गए हैं। और मतलब ऐसा है कि माँ है, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। बच्चा भी बड़ा हुआ, बोलना शुरू किया उसने, तो माँ क्या शिक्षा देती है उसको? बेटा मेरे को मम और इनको डैड, मम और डैड है, ये शिक्षा। ये नहीं, माता पिता नहीं,
तो ये एक बड़ा एक बीमारी लग गई सबको, अंग्रेज़ों को तो थी ही, लेकिन हम भी अंग्रेज़ों की अनुयायी बन गए। तो समय की आवश्यकता ये थी कि अंग्रेज़ों को बदला जाए। 1800 पता नहीं कौन सा साल था जब उन्हें बुक भेजी थी अपनी मैगजीन यूनिवर्सिटी में, 1800 कुछ में भक्ति विनोद ठाकुर ने पहली पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और वो कनाडा में भेजी गई थी। लोगों को उन्होंने बताया महाप्रभु के बारे में। आज वही महान आत्मा का प्राकट्य हुआ है जिन्होंने महाप्रभु के बारे में बताया। और देखो और क्या किया उन्होंने, और उन्होंने एक भविष्यवाणी की भक्ति विनोद ठाकुर ने। 1896 में उन्होंने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्शन की। क्या प्रेडिक्शन की? उन्होंने कहा कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे और वो कृष्ण भावना का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कहा, और 1896 में ही प्रभुपाद जी प्रकट हुए हैं। तो देखो कितनी महान आत्मा भक्ति विनोद ठाकुर। एक देखो, रास्ते में मत बैठो भाई, पीछे से लोग आ रहे हैं, साइड में बैठो, जाओ ऊपर आ जाओ, उधर रास्ता मत बंद करो, ना माताएं बंद करें ना भाई लोग बंद करें। जगह बहुत है, ऊपर आ जाए माताएं, इधर हो जाओ। तो और प्रभुपाद प्रकट हुए नहीं की प्रार्थना से, और जिन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। और देखो कि वैष्णव जिनमें शक्ति है, क्यों नीति क्यों जा रहा है? बैठ जाओ, परी जगह कम है तो प्रभुपाद देखो उनकी शक्ति कैसी। अकेले 17 साल की उम्र, पैक किराए के लिए पैसे नहीं है, समुद्री जहाज में जा रहे हैं, फ्री की टिकट मिली है, कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसे देश में वहाँ बिना डॉलर के कोई बात ही नहीं होती, पैसा सब जगह चाहिए, वहाँ प्रचार कर रहे हैं। और किन लोगों के बीच में? जो कुछ भगवान के बारे में नहीं जानते, जो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते, बल्कि ये कहते थे कि हिंदुस्तानी पत्थरों को पूजते हैं, हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। उनके बीच में चले गए प्रभुपाद, और वहाँ जाकर के प्रचार किया, और उन्हीं के द्वारा पत्थरों की पूजा भी करवा दी। दुनिया भर के मंदिर खोल दिए पूरे संसार में, और लोग मूर्तियों की पूजा। मूर्ति पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। लेकिन उन लोगों की मान्यता ऐसी थी। तो प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रेडिक्शन से ही, उनके प्रार्थना से समझो जैसे भी, क्योंकि ये सारे महान आचार्य जो हैं जीवों का कल्याण चाहते हैं। देखो कि अगर प्रभुपाद नहीं होते, हम और आप यहाँ नहीं होते वृंदावन में। ये प्रभुपाद की कृपा है, जिन्होंने थोड़े समय में ही जगह जगह केंद्र स्थापित कर दिए। 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना की अमेरिका में, और कोई 7 साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये वृंदावन में प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित, जब राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग हुई थी 1975 में, इन्हीं की कृपा से हमें मौका मिला, हम भी यही थे तब। प्रभुपाद जी का सब दर्शन किए थे सब इन्होंने जो है 1975 में। तो आप देखो कि कितना बड़ा एक चमत्कृत, जैसे
एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को कहता है कि स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। हिंदुस्तानी लोग चमत्कारों में मानते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया उसको? प्रभुपाद जी ने कहा, भाई मलेच्छ यवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखेगा तुम? हरी बोला, आप रास्ते में नहीं बैठिए, इधर साइड में बैठिए ना, पीछे से लोग आ रहे हैं, आप रास्ते में बैठ गए आकर। ध्यान रखो, किसी को रास्ते में मत बैठो, ध्यान रखो ना, पीछे से लोग आ रहे हैं, आप बीच में बैठ गए आकर। तो मलेच्छ यवन, जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, माँ को मम और बाप को डड कहने वाले हैं, वो वैष्णव बन गए हैं। तो वो भी आत्मा है, लेकिन कर्म उनके ऐसे हैं, ऐसी जगह। अभी एक हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था जानकीनाथ, प्रभुपाद के शिष्य। बड़ी अच्छी आत्मा थी वो, बड़े अच्छे प्रचारक थे। तो वो, हम दोनों इकट्ठे अफ्रीका में थे। तो मेरे को कहते हैं एक दिन वो जानकीनाथ जी, कहते महाराज, मैं जब माँ के पेट में था तब भी मैं मांस खाता था। मैंने कहा, भाई वो कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहते माँ के पेट में तो मांस कैसे खाता था? कहते मेरी माँ मांस ही तो खाती थी, वही तो मुझे पेट में मिलता था। अरे हाँ, आज वो पक्का वैष्णव है, आज वो प्याज लहसुन में नहीं खाता। ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा चमत्कार था। तो प्रिय बंधुओं, भक्तिविनोद ठाकुर ने महाप्रभु के बारे में बताया। एक दो लाइन में सुनाऊंगा। भक्तिविनोद ठाकुर का एक आध भजन मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, उनका जीवन भी पढ़ना चाहता हूँ। उदिल अरुण पूरब बागे, ध्वजमणि गौरा आमीना जागे। भक्त समूहा लैया साथे भात, बोलो केला नगन ब्राजे। तो क्या कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर महाराज? इस भजन की एक लाइन, जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो जाता, सूर्यदेव उदय हो जाते हैं, उसी क्षण दुजमणि गौर सुंदर भगवान पहले ही जागे होते भगवान, तथा भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में नगर भ्रमण के लिए चल पड़ते हैं। भक्तों को मतलब जिसे कहते हैं नगर कीर्तन, नगर भ्रमण कीर्तन करते थे। और बड़ी सुंदर शिक्षा है। वैसे मैंने भक्तिविनोद ठाकुर का एक दो भजन सुनाना आपको। एक भजन जो है ये बड़ा लंबा है, ये जो छोटा है ये सुना देता हूँ। जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद बोले, बोलो कथा नेत्र जाओ माया, पिशाचीना कोले। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रही
मिली तुम्हें अविद्या भरे। তোমারা লইতে আমি হইন অবতারা। তোমার আমি বিনা বন্ধু কে আছে তোমারা। नीचे औषधि माया नशीबार लागी। हरि नाम मंत्र लो तुमी मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरने बढ़िया। सही हरि नाम मंत्र लाई लो मागिया। जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले। कत नेत्र जाओ माया पिशाची कोले। कत जय भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद। जय भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद। तो इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं श्री गौर सुंदर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। बोलो श्री गौर सुंदर भगवान की। एक बात आपने याद रखनी है, कलयुग के जो अवतार है ना वो गौर भगवान है। अलग अलग युगों के अवतार बताए हमने। इससे पहले युग के द्वापर युग के कृष्ण भगवान थे, त्रेता युग के राम, सतयुग के हंस भगवान, कलयुग के गौर भगवान। याद रखो हमने उनकी आराधना करनी है और उनके श्री चरणों में आना है। गौर सुंदर भगवान कह रहे हैं अरे जीव, हम सब जीव हैं या नहीं हैं? जो जीव नहीं है हाथ खड़ा करो। सभी हैं? अच्छा जो हैं वो हाथ खड़ा करो। हम सभी जीव हैं। अरे जीव जाग जाग, और कितनी देर तक तुम माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा। हम असल में सो रहे हैं। उन भक्ति विनोद ठाकुर ने पिशाची, उसकी गोद में हम सो रहे हैं।
तो इस जगत में मैं भजन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था। देखो, जब हम माँ के पेट में थे ना, तो हमने प्रतिज्ञा की थी क्या, क्योंकि बड़ा कष्ट है माँ के पेट में। बच्चा उल्टा लटका हुआ है और पैकिंग है उसकी। प्रभुपाद कहते थे पैक्ड इन ए सेलोथीन बैग, प्लास्टिक के बैग में पैकिंग है, हाथ पाँव ना हिल सकता है, उल्टा लटका हुआ, बड़ा कष्ट। और उसे सब पता है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस गर्भ योनि से निकालो। संत महात्माओं को याद दिला रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर याद दिला रहे हैं, मैं आपका भजन करूंगा। क्योंकि भजन क्यों करूंगा, हम भगवान के ही हैं। हम ना ये शरीर हैं ना इस संसार से हैं। चाहे हम स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, हम इस संसार से नहीं हैं। हम जीवात्माएं हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है, लेकिन हम भूल गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तू इस जगत में मैं भजन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था। ये प्रतिज्ञा की थी तूने, परंतु जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तू सब भूल गया। अविद्या में फंसकर तू सब भूल गया। भक्ति विनोद ठाकुर हमें याद दिला रहे हैं, अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो भगवान हमें लेने के लिए आए यहाँ पर। अर्थात तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु अन्य कौन है। याद रखो, सिवाय भगवान के हमारा कोई अपना नहीं, कोई अपना बंधु नहीं। एक भजन में हम कहते हैं ना कि परिवार के लोग ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। मरघट जानते हो नहीं, जहाँ छिरी जलाए जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु की वाणी में कह रहे हैं, तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। गौर भगवान अवतरित हुए हैं। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु अन्य कौन है। मेरे अलावा तेरा कोई भी अपना नहीं है। हम तो सोचते हैं ना मेरा ये है, कोई मेरा नहीं। एक भजन में कहा है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावनिया मेरे। मेरा हे नंदलाल, हे नंद जी के बेटे, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन अब अज्ञानता है, सोचे मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मैं ही हो रहा है बस। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले छोड़ो भाई। ये शरीर जिससे हमको बड़ा प्रेम है ना, ये भी मेरा नहीं है या नहीं है? बोलो, है? ये भी मेरा, ये भी शमशान की अमानत है। ये शरीर शमशान में जल जाएगा। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरी तो भगवान है। वही स्वयं नंदलाल जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, कली पावन अवतार। हमारा अपना कोई नहीं, मेरे अतिरिक्त उनका मेरा कोई बंधु नहीं है। मैं माया का विनाश करने वाली औषधि, माया, ये माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया है। ये सब माया का जगत है। तो भगवान कह रहे हैं माया का विनाश करने वाली औषधि, दवाई, वो क्या है? हरि नाम महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। माया का विनाश करने वाली जो औषधि है, महामंत्र, वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं।
लेकर आया हूँ, अच्छा तुम मुझसे महामंत्र मांग ले। बस महाप्रभु से देखो, ये विचारने की बात है, नाम में लोगों की रुचि नहीं होती। प्रभुपाद कृपा से महाप्रभु से नाम मांगो। इस महामंत्र को, हरे कृष्ण मंत्र को, हरे कृष्ण 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 एक जगह कहा है, गौलोकेरा प्रेमानन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मे लोके ना थाए। पर मेरा नाम से प्रेमी गौलोक धाम से भगवान ले आए हरि नाम, मेरे को प्रेम ही नहीं हुआ नाम से। रतिना जन्मे लोके ना थाए। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने भी श्रीमद् महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर वह हरि नाम मंत्र मांग लिया है। हमें भी वो कह रहे हैं भगवान, और महाप्रभु के श्री चरणों में गिर करके भक्तिविनोद ठाकुर ने मांगा है। देखो पीछे बहुत लोग खड़े हैं, कुछ अगर आगे बढ़ सकते हो तुम तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ताकि पीछे वाले लोग अंदर आ सकें। सुनो, हरे कृष्ण। थोड़े से आप लोग इधर आ जाओ, माताएं थोड़ी हैं, माताओं आप थोड़े से इधर आ जाओ, पीछे से आगे आ जाओ, आओ जल्दी से, थोड़ी देर और। तो ये जो महामंत्र है आपने भी महाप्रभु से मांगना है, प्रभुपाद से प्रार्थना करनी है, भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करनी है। अरे भाई जाने के लिए थोड़ा कहा मैंने तुम लोगों को, बैठने के लिए कहा। कैसे महान हो तुम, है आगे आगे आओ, आगे आओ। तो ये महामंत्र हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक गौर पार्षद एक और कुछ कह रहे हैं, गाये गौरा मधुर स्वरे, गाये गौरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गृह था के बनने तक सदा हरि बोले दाको, गृह था सुखे दुखे भूलो ना को, भजने हरि नाम करो रे। सुखे दुखे भूलो ना को, भजने हरि नाम करो। माए गौरा मधुर स्वर, आके बोल। माया जाले भाद हाय, आच मीठे कांज लाए। माया एखन चैतन्य पाए, एखन राधा माधव नाम बोलो रे। राधा गाए गौरा मधुर स्वाए, गाए गौरा मधुर। जीवन हाइल शेष ना भजिल ऋषि के, जीवन
भक्ति वीनो धूप दे, भक्ति एक बार नाम रस मात्र, एक बार नाम गाए गौरा मधुस्वरे, गाए गौरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सारे बोलो गाए गौरा मधुस्वरे, गाए गौरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सारे बोलो मुंह खोलो, गाए गौरा मधुस्वरे, गाए गाए गौरा मधुस्वरे। देखो गौर भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे, वो स्वयं कृष्ण है। गौर भगवान और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भेद है हमारे मनों में, पर वासुदेव घोष बोली करे जोड़ा हाथ। एक वासुदेव घोष हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, बोलो मेरे पीछे, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। कोई हाथ जोड़ के वैष्णव सबको कह रहे हैं। तो भगवान मधुर स्वर में बोल रहे हैं। ओहो, स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर अत्यंत ही सुमधुर स्वर में, भगवान की वाणी तो बड़ी मीठी है, सुमधुर स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। अतः ए भाइयों, हम सबको कह रहे हैं, आप लोग भी घर में रहें या वन में, कई जंगलों में रहते हैं, घर में रहो, कहीं भी रहो, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहें या त्यागी आश्रम में। जो सन्यासी हो जाते हैं वो कई जंगलों में चले जाते हैं, पर हमारे हम तो बेचारे प्रचार करते हैं हमारे सन्यासी। अथवा सुख में रहे या दुख में, सुखी हो या दुखी हो, घर हो या मन में, सदैव भगवान का कीर्तन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, तुम लोग माया जाल में आबद्ध होने के कारण व्यर्थ ही संसारिक कामों में व्यस्त हो। हम माया जाल में फंसे होने के कारण संसारिक कामों में हम लगे हुए हैं, संसारिक कामों में हमारा मन लगा हुआ है, दुनिया में मन लगा, कामों में व्यस्त हो। अब तो होश में आओ, होश में आओ तथा राधा माधव का नाम लो, भगवान का नाम लो। अरे व्यर्थ के कार्यों में तुम्हारा तो
सारा जीवन ही बीत गया, व्यर्थ गया, संसार में सारा जीवन बीत गया, परंतु तुमने कभी ऋषिकेश कृष्ण का भजन नहीं किया। देखो, कृष्ण भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान का नाम है ऋषिकेश और हम हैं इंद्रियों के दास। मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूँ। हमने भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण का भजन करना है। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं किया। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर यही आदेश प्रदान कर रहे हैं, अरे भाइयों, एक बार तो नाम रस में मत हो जाओ, कीर्तन करते करते पागल हो जाओ। एक कथा आती है, वो बड़े भक्त थे तो कीर्तन करते थे, तो राजा ने भावुक हो जाते, छत के ऊपर कीर्तन रखा, छत के ऊपर से नीचे गिरे, बड़े नीचे, कुछ नहीं हुआ उनको, भाव अवस्था में वो नीचे गिर गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए भी नीचे गिरेंगे तो क्या होता है, भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं ये महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। फिर महाप्रभु के चरणों के बाद वो आगे गोपीनाथ जी के चरणों में आते हैं। ये भी एक दो लाइन में सुनाता हूँ, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन शुन, गोपीनाथ विषय दुर्जन सदा कमरत, किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ आमरा भरोसा तुमी, गोपीनाथ तुम्हारा चरण लोइनो शरण, तुम्हारा किंकर आमी, गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे, गोपीनाथ ना जाने भक्ति कर में जड़ामती, ना जाने पड़ी ची संसार घोरे, गोपीनाथ सकली तोमार माया, गोपीनाथ गोपीनाथ सकली तोमार माया, गोपीनाथ नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, नाही स्वाधीन नाहे खाया, गोपीनाथ नियता चरण स्थान, गोपी मांगे ए पामर कांदिया कांदिया,
करोगे करुणा दान, करोगे गोपीनाथ तुमी तो सकली पारो, गोपीनाथ दुर्जने तारिते तुम्हारा शक्ति, के आचे पापी रे आर, गोपीनाथ तुमी कृपा पारा बारा, गोपी जीवरे कारणे आसिया प्रपंचे, जीव लीला कोइलो सुविस्तारा, लीला गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, गोपी असुरा सकल पाइलो चरण, विनोद ठाकिलो भोसी, विनोद ठाकी गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। तो ये भी भजन 3 भागों में लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। हे गोपीनाथ कृपा करके मेरी निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषयी मतलब पुरुष स्त्री के चिंतन में लगा है, स्त्री पुरुष के चिंतन में लगी है, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष, ये विषयी हो गए। दुर्जन, ऐसे लोग सज्जन नहीं है, वो दुर्जन हैं तथा काम के वशीभूत हैं। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। एक शुद्ध भक्त भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं तो तुम्हारा दास हूं, आपके श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। मैं आपका दास हूं और मैंने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है, और मैं आपका पर ही मेरे को भरोसा, और किसी पर भरोसा नहीं है। हे गोपीनाथ आप मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। शुद्ध भक्त कहने में कुछ नहीं जानता, और जो कोई थोड़े बहुत भक्ति में आ जाता है वो अपने आप को बड़ा महान समझता है। जो भक्त हैं, महान भक्त, कहते मैं भक्ति के बारे में कुछ जानता ही नहीं। ये भक्ति मां की कृपा है, बिना मरता है। तथा मेरी जड़मती मोटी बुद्धि जो है संसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूं।
हम संसार में क्यों? विषयों को भोगने के कारण, विषय विकार में हमारा मन लगा होने के कारण हम संसार में हैं। हे गोपीनाथ, ये सब तो आपकी माया है, ये माया का जगत है। मेरा बल नहीं, मेरे में शक्ति नहीं, ना ही मेरे में ज्ञान है कि मैं उसे पार पा सकूं, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है। देखो, ये अभी शरीर हमारा बना है, कोई जन्म से ही बड़ा बीमार होता है, क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बड़ा बीमार है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मन पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर मतलब बड़ा पतित व्यक्ति रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। बस भगवान के चरणों में स्थान मिल गया तो जीवन सफल है। आप सब कुछ कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते? आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हैं, पापियों को भी तार सकते हैं। अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और कौन है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे गोपीनाथ, आप की कृपा तो असीम है, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हैं। भगवान क्यों आते हैं लीलाएं क्यों करते हैं? हमारे उद्धार के लिए, ताकि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करें और हमारा उद्धार हो सके। बोलो गोपीनाथ भगवान की। तो प्रिय बंधुओं, भक्त विनोद ठाकुर जी का बड़ा ही दिव्य जीवन है, उनके भजनों का कोई अंत नहीं। बड़े भक्ति प्रदान करने वाले उनके भजन हैं। उनका जीवन और भी था, लेकिन अभी समय समाप्त हो चुका है और आप लोगों को भूख भी लग चुकी है। भूख लगी है नहीं? हाँ, किसने बोला? हाँ, किसने बोला? हाँ, लगी है। देखो, भूख के नाम से उठना शुरू। बैठो नीचे, नीचे बैठो। और देखो, बैठो, और पीछे धोती वाला बैठो नीचे। कैसी आदमी! एक कौन जा रहा है, इसको बैठाओ, रोको उसको, रोको मत जाने दो। तो भाग गया। अच्छा, समय समाप्त हो चुका है। ध्यान तो वो कहा है ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो कोई प्रश्न आपको, किसी को मैंने जो कुछ कहा है? हाँ हैं? हाँ, मैंने जरूर कहा था। तो टाइम आपके घर से लाऊंगा मैंने कहा था टाइम आपके घर से लाऊंगा। कहाँ से लाऊंगा? 9 बज गए हैं, लोगों ने उठना शुरू कर दिया है। कैसे जीवनी सुनाऊं मैं उनकी आपको? छोटी, इतना बड़ा जीवनी छोटा कैसे होगा? इतने बड़े भक्ति विनोद ठाकुर का छोटा कैसे कर दूं मैं? ये संभव नहीं है माता जी। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, वो उठ रहा है बीच में, बैठ, नीचे बैठ। झोले वाले को नीचे बैठाओ। और कोई प्रश्न किसी को? कोई किसी का हाथ खड़ा नहीं है? ठीक है, सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। दो ही भक्त पास पास बैठे, एक ने हाथ खड़े किए अच्छी तरह, एक ने के छत नीचे गिरता है ऐसे करके बैठा है। छत तो कहीं नीचे तो नहीं गिर जाएगा, हाथ अच्छी तरह खड़े करें और ऊपर करो हाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाथ में नहीं ऊपर करते आओ। एक ने सर नीचे किया इसलिए ऊपर से गिरेगा तो नीचे देखूंगा क्या कैसे कैसे नमूने हैं भाई। और देखो महामंत्र के जप करने से पहले पंच तत्व मंत्र मत भूलो। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण रस्तम चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदावन। ये पंच तत्व मंत्र जरूर जपना महामंत्र शुरू जपने से पहले। पर उसके पहले एक मंत्र और मत भूलो। नीचे बैठ नीचे आ गया अपना मुंह दिखाने के लिए, नीचे बैठ। मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया कृष्णा पृष्ठाया। पछताया नहीं, आप पछताया, कृष्णा पछताया नहीं। कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बस नाम जपते रहो। आई अभी समाप्ति पर आके आके बैठ रही है कि जैसे ये पहले से आई हुई यहाँ पर। ऊपर क्या नीचे बैठ, ऊपर क्या क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? हाथ खड़ा किया। मारा तो तुम, तेरे कर्म है वो, भोगो कर्म को। हमें पूछकर तुम उसको पास गई थी, हमको पूछा था, अभी तुम हमको बोल रही आकर मूर्खों की तरह। ठीक है, अभी आप सब लोग छुट्टी करो, जाके भोजन करो धीरे धीरे।